दुनिया का सबसे पहला धर्म या मजहब कौन सा है, इस्लाम या हिंदू धर्म। और ये भी आपको बताएंगे कि हिंदू किस नबी की उम्मत हैं, इस दुनिया में हिंदू धर्म और बुत परस्ती की इब्तिदा कैसे हुई और ये हिंदू धर्म कैसे वजूद में आया, और इस कायनात की तख्लीक से लेकर आज तक कितने अंबिया कराम को हिंदुओं की तरफ मबऊस फरमाया गया, और आज के दौर के हिंदू हकीकी तौर पर किस नबी की उम्मत हैं, और हिंदुओं के हकीकी पेशवा कल की अवतार से कौन से नबी मुराद हैं, और क्या हिंदू भी जन्नत में जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपको मुकम्मल तौर पर इस बात का इल्म हो जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा और पहला मजहब या धर्म कौन सा है। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले इस जमीन को तख्लीक फरमाया और इस जमीन पर जिस इंसान को भेजा उनका नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा नबी और सच्चे मुसलमान हैं। इस तरह इस जमीन पर कदम रखने वाला पहला इंसान मुसलमान हुआ, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से तमाम इंसानों को पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो दूसरे नबी इस दुनिया के अंदर जलवागर हुए वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में से हजरत शीस अलैहिस्सलाम हैं। उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत और इस्लाम से सरफराज फरमाया था। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम के दौर से ही कुफ्र और शिरक की इब्तिदा हो चुकी थी, लेकिन बाकायदा तौर पर बुत परस्ती का आगाज नहीं हुआ था। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जमाना वो जमाना था जिसके अंदर बाकायदा तौर पर बुतों को बनाया गया और बुत परस्ती का आगाज किया गया। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब दुनिया की इब्तिदा ही इस्लाम से हुई तो फिर आखिरकार बुतों को किसने बनाया और बुत परस्ती का आगाज किसने शुरू किया। इसके बारे में रिवायात में आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के औलाद में से चंद लोग ऐसे थे जो अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ज्यादा कुर्ब रखते थे, और वो अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदे और वली थे, जिनके पास लोग बहुत शौक और मोहब्बत से आया करते और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और जिक्र व अज़कार में मशगूल रहा करते थे। जब लोग इन औलिया कराम के साथ बैठकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते तो उनको इबादत के अंदर बहुत ज्यादा सुकून और लज्जत महसूस होती और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उन पर नाजिल होती। ये अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे जिनकी तादाद तकरीबन 5 बताई जाती है, जिनका नाम वद, स्वा, यगूस, यऊक और नसर था। जब तक ये लोग जिंदा थे तो लोग इनके पास आते और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में बहुत ज्यादा मशगूल रहते। जब ये लोग दुनिया से चले गए तो लोगों की इबादत में कमी आना शुरू हो गई और लोग अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते से दूर होने लगे। इनके पास बैठने वाले लोग इबादत से दूर होने लगे और हर वक्त इनके गम में मुब्तला रहने लगे और एक दूसरे से ये शिकायत करने लगे कि उन नेक बंदों के दौर में इबादत में जो लज्जत हासिल होती थी अब वो लज्जत हमें हासिल नहीं होती। इस तरह शैतान ने जब इन लोगों के ईमान की कमजोरी को देखा तो शैतान ने मौका गनीमत जानकर उन पर कड़ा वार कर दिया। एक दिन शैतान एक बूढ़े की शक्ल में उनके पास आया और उन लोगों से कहने लगा कि अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों को इबादत के अंदर उसी तरह लज्जत हासिल होने लगे और उन मरने वाले लोगों की कमी भी महसूस ना हो तो मैं तुम लोगों को एक ऐसा रास्ता बताता हूँ जिससे उन लोगों की कमी भी महसूस नहीं होगी और इबादत के अंदर लज्जत भी उसी तरह हासिल होगी। चुनाचे इस तरह शैतान ने उन लोगों को यह मशवरा दिया कि उन मरने वाले लोगों के बुत बनाए जाएं और उन पर उनके लिबास डाल दिए जाएं और उनको अपनी इबादत गाहों में रख दिया जाए और उनके सामने खड़ा होकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाए। इस तरह इबादत करने से उन लोगों की कमी भी महसूस नहीं होगी और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने में लज्जत भी हासिल होगी। चुनाचे लोगों को शैतान का ये मशवरा बहुत पसंद आया। शैतान ने उन मरने वाले लोगों के बुत बनाए और इबादत गाहों के अंदर रख दिए। इस तरह लोग अपनी इबादत गाहों में जाते और उन बुतों के सामने खड़े होकर इबादत करते। शुरू में लोग अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग उन बुतों को सलाम करके और उनके हाथ पांव चूम कर वापस आ जाते। इस तरह जमाना गुजरने के साथ साथ शैतान ने लोगों को इस कदर गुमराह कर दिया कि लोग अल्लाह तबारक व तआला की इबादत को छोड़कर सिर्फ उन्हीं को सजदा करने लगे और अल्लाह की इबादत करने की बजाय उन बुतों की पूजा करके घर वापस आ जाते। प्यारे दोस्तों, इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अजली दुश्मन ने दुनिया के अंदर सबसे पहले बुतों को बनाया और बुत परस्ती की बुनियाद रखी और लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत से दूर करके बुतों की पूजा करने के अंदर मुब्तला किया। और आहिस्ता आहिस्ता ये बुत परस्ती इतनी आम हो गई कि हर नबी के दौर में लोग इस कुफ्र और शिरक में मुब्तला हुआ करते थे और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बेशुमार अंबिया इकराम को इन बुतों की पूजा करने वाले लोगों की तरफ मबऊस फरमाया और उनको अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का हुक्म दिया।
इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बुत परस्ती के हर दौर में अपने अंबिया कराम को मबऊस फरमाया। इस रुए जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजे हुए कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम तशरीफ लाए और हर नबी ने अपने दौर में पाए जाने वाले बुत परस्तों को इस बुत परस्ती से मना किया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि आज के दौर के हिंदू किस नबी की उम्मत हैं और इन हिंदुओं के आखिरी पेशवा कल की अवतार से कौन से नबी मुराद है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हर कौम की रुश्द व हिदायत के लिए अंबिया कराम को भेजा। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि मैंने हर कौम की तरफ नबी भेजा। कुरान पाक की इस आयत से बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर दौर में हर कौम की तरफ अंबिया कराम को भेजा। तो फिर हिंदुस्तान कैसे नबी से महरूम रह सकता है और हिंदू लोग किस तरह किसी नबी की उम्मत नहीं हो सकते और हिंदू भी किसी न किसी नबी की उम्मत जरूर हैं। जैसा कि हिंदुओं की मशहूर मजहबी किताबों में एक खालिक व मालिक और जन्नत दोजक और आखिरत का तसव्वुर मौजूद है। इसके अलावा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में वाज़ेह तौर पर पेश गोइयां मौजूद हैं। संस्कृत और हिंदू मजहब के माया नाज प्रोफेसर जो कि भारत की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने एक किताब तहरीर की है जिसका नाम कल की अवतार और हजरत मोहम्मद साहिब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रखा है। इस किताब की तहरीर के बाद पूरे भारत के अंदर तहलका मच चुका है और इस किताब का कई जुबानों में तर्जमा भी किया जा चुका है, जबकि हिंदुओं के बड़े बड़े पंडित भी इस किताब को झूठा साबित नहीं कर सके। इस किताब के अंदर उस प्रोफेसर ने उन तमाम तर पेश गोइयों को यकजा कर दिया जो कि हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी हुई थी। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि हिंदुओं का यह अकीदा है कि बुराइयों के खात्मे के लिए 10 अवतार यानी पैगंबरों ने इस दुनिया में आना है, जिनमें से 9 अवतार यानी पैगंबर पिछले 3 युग यानी अदवार में आ चुके हैं और अब आखिरी दौर में यानी कल युग में कल की अवतार यानी आखिरी नबी ने आना है। जबकि हिंदुओं का यह अकीदा है कि जिस दौर के अंदर उस कल की अवतार ने आना है वो कई हजार साल पहले शुरू हो चुका है और दुनिया के तबाह होने तक यही कल युग यानी दौर रहेगा। इसलिए हिंदू अब उस कल की अवतार या आखिरी मसीहा के मुंतजिर हैं जिसकी खबर उनकी तमाम मुकद्दस किताबों में दी गई है। जैसा कि हिंदुओं की मशहूर किताब भगवत पुराण में लिखा है कि कल युग यानी आखिरी दौर का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजर चुका है। यही वो दौर है जिस दौर में भगवान ने आखिरी और ताकतवर अवतार भेजना है। प्यार दोस्तों, आपको बताते चलें कि पैगंबर और अवतार 2 अलग अलग अल्फाज हैं, लेकिन इनके माना एक ही हैं, जिसका तसव्वुर हिंदू मजहब में मौजूद है। भगवत पुराण के श्लोक में कल की अवतार यानी आखिरी पैगंबर की जाए पैदाइश, खानदान और वालदैन के बारे में कुछ यूं लिखा है कि वो कल की अवतार विष्णु यश यानी अब्दुल्ला के घर शंबल यानी मकामे अमन या मक्का के बड़े पर्वत खानदान में पैदा होंगे। प्यार दोस्तों, हिंदुओं की किताब में लिखी इस पेशगोई के मुताबिक कल की अवतार यानी आखिरी नबी जहां पर पैदा होंगे उसका नाम शंबल होगा। हिंदुओं के मशहूर डॉक्टर वहद प्रकाश अपनी किताब में लिखते हैं कि शंबल के 3 मानी हैं। पहला ये कि शंबल उस मकाम को कहते हैं जो अमन की जगह हो, और दूसरा ये कि शंबल से मुराद वो मकाम जो पानी के करीब हो, और तीसरा ये कि ऐसा मकाम जिसकी तरफ लोग खींचे चले आएं। प्यारे दोस्तों, अगर इन मानी पर गौर किया जाए तो ये सब जानते हैं कि मक्का के अलावा कोई ऐसा मकाम नहीं जहां पर इतनी तादाद में लोग जमा होते हैं। और हिंदुओं की उस किताब में तहरीर दूसरी पेश गोई कि वो कल की अवतार उस शहर के बड़े मशहूर खानदान में पैदा होंगे, तो इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब कुरैश मक्का के सरदार और बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे। और उस किताब में कल की अवतार के वालिद के नाम के बारे में जो पेश गोई की गई है कि उसका नाम विष्णु यश होगा। विष्णु यश की तारीफ हिंदुओं की मुकद्दस किताब ऋग्वेद में इस तरह बयान की गई है, विष्णु से मुराद खुदा का नाम है और यश का माना बंदा या गुलाम है, यानी विष्णु यश का मतलब होगा अल्लाह का बंदा। जबकि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला था, यानी अल्लाह का बंदा। और हिंदुओं की किताब कल की पुराण में ये पेश गोई भी तहरीर की गई है कि उस आने वाले आखिरी कल की अवतार की वालदा का नाम सोमती होगा। प्यारे दोस्तों, संस्कृत में सोमती के माना अमन या अमन वाली के हैं, जबकि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का नाम आमना यानी अमन वाली है। इस तरह हिंदुओं की मुकद्दस किताब के अंदर ऐसी बहुत सारी पेश गोइयां लिखी हुई हैं जो तमाम तर खसूसियात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में पाई जाती हैं, और जिससे ये बात वाज़ेह तौर पर साबित हो जाती है कि जिस अवतार का हिंदू इंतजार कर रहे हैं वो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात है, जो कि इस दुनिया के अंदर जलवागर हो चुकी है।
اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ تمام کے تمام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہوں گے، اور آج کے دور کے ہندو بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہیں۔ اب قیامت تک آنے والا ہر انسان جو بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے گا وہ مسلمان قرار پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے گا وہ کافر قرار پائے گا، لیکن وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہی ہوگا، اور قیامت کے دن اس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہی اٹھایا جائے گا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا ہندو بھی جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ پیارے دوستو، جنت میں داخل ہونے کا معیار ایمان کو رکھا گیا ہے۔ جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے وہی جنت میں جائیں گے، اور جو ایمان نہ لائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام تمام دنیا تک پہنچا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا نبی ہوں۔ جو بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے گا وہ جنت کا مستحق قرار پائے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ٹھکرا دے گا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو